सीपीआईएम कमेटी ने मंगलवार को शिमला में केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। सरकार के द्वारा लागू की जा रही नव उदारवादी नीतियों के चलते बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, असमानता व जनता की रोजी रोटी पर बढ़ते हमलों के विरुद्ध 22 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक राज्यव्यापी अभियान चलाया और आज 28 फरवरी को जिला, उपमंडल, ब्लॉक व तहसील स्तर पर प्रदर्शन किया गया। सीपीआईएम के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि आज शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया गया तथा उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में संजय चौहान, जगत राम, विजेंद्र मेहरा, फालम चौहान, जगमोहन ठाकुर, सत्यवान पुंडीर, बालक राम, अनिल ठाकुर, अमित कुमार, राम सिंह, विनोद, किशोर, सोनिया, सुरजीत, हिम्पी ठाकुर, महेश वर्मा, कपिल, कमल, सुशील ठाकुर, पूर्ण, पवन, रंजीत, रामू आदि अतिरिक्त सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से जब से बीजेपी की मोदी सरकार सत्ता में आई है, देश में व्यापक बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, असमानता बढ़ी है व जनता की रोजी रोटी पर हमले जारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लड़खड़ाना जारी है और मंदी का दौर जारी है। मोदी सरकार मात्र प्रचार प्रसार कर ही दावे कर रही है कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है, परंतु सरकार उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक निवेश नहीं कर रही, जिससे देश में रोजगार नहीं बढ़ रहा और जनता की गरीबी व बदहाली बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नव उदारवादी नीतियों के चलते देश में बेरोजगारी व्यापक रूप से बढ़ी है। देश में बेरोजगारी की दर 7% से ऊपर हो रही है और शहरी बेरोजगारी की दर 8 से 10% के बीच रही है। सरकार नियमित रोजगार को समाप्त कर आउटसोर्स, पार्ट टाइम, ठेका का कार्य करने के लिए मजबूर है। सरकार सामाजिक क्षेत्र पर खर्चा घटाकर जनता की आजीविका पर बड़ा हमला कर रही है। पूरे प्रदेश में जो है ये जो केंद्र में मोदी की सरकार के द्वारा ये बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, असमानता और रोजी रोटी के हमलों के विरोध में आज जो है पूरे प्रदेश के स्तर पर जो है सीपीआईएम के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं 2014 से लेकर जब से देश में ये भाजपा के नेतृत्व में ये मोदी की सरकार बनी है, जो नीतियां देश में सरकार के द्वारा लागू की जा रही है, इसके चलते निरंतर जो है बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जिसके चलते आज जो आम जनता इस देश की है उसको जो है रोजी रोटी का संकट जो है खड़ा हो गया। और जो नीतियां आज लागू की जा रही है, आप देख रहे हैं कि आज देश के अंदर मोदी सरकार की नीतियों के चलते अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब जो है गरीब हो रहा है। अभी जो ये ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट रूप से देखा है कि जो देश की 40% संपत्ति है वो मात्र 1% लोगों के हाथों में है और जिस प्रकार से ये नीतियां जो लागू की जा रही है उसके चलते आज देश में अरबपतियों की संख्या जो है बढ़ रही है और जो 23 करोड़ लोग इस देश में हैं जो भुखमरी की कगार पर जो है नीतियों के चलते चले गए और ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संख्या जो है ये इसके अंदर है। और इसी तरह से अभी ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है, जिस प्रकार से एक केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद ये जो अदानी है इनको जो फायदे दिए गए हैं, एक सर्च की रिपोर्ट में एक महीने में जो है 12,38,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है अदानी की जो है वो चली गई है। इसलिए आज जो देश के अंदर नीतियां लागू की जा रही है उसको जो है उससे गरीब पर हमला हो रहा है। और ये जो वर्ष 2023-24 का जो बजट है उसमें जिस तरीके से जो सामाजिक क्षेत्र है, विशेष रूप में जो मनरेगा है, खाद्य सब्सिडी है, उसमें बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। मनरेगा के बजट के अंदर आपने देखा 2021-22 में जो 1,12,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने जो खर्च किया था वो घटाकर जो है 60,000 करोड़ कर दिया है। 90,000 करोड़ रुपया जो है जो खाद्य सब्सिडी मिलती थी उसमें कटौती कर दी है और सरकार एक तरफ ढिंडोरा पीट रही है कि हम 81 करोड़ लोगों को जो है वो मुफ्त में राशन दे रहे हैं। ये आज देश में गरीबी का आलम है।